नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। डकैती की नीयत से डकैतों ने तोड़े बैंक के ताले, ग्रामीण ने सूझबूझ से विफल हुए डकैत। गंदगी को लेकर सड़कों पर उतरे रहवासी, नारेबाजी कर विरोध किया दर्ज। प्राचीन गणेश मंदिर में भक्तों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश के किए दर्शन। 45 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डाबिया खेड़ा की बैंक ऑफ इंडिया के डकैतों ने डकैती की नीयत से ताले तोड़ दिए थे। ग्रामीणों की सूझबूझ के कारण डकैत घटना को अंजाम देने में विफल हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डकैतों की तलाश कर रही है। नेपानगर थाना क्षेत्र के ग्राम डाबिया खेड़ा स्थित बैंक ऑफ इंडिया में अज्ञात डकैतों ने डकैती की नीयत से बैंक के ताले तोड़ दिए। किसी तरह ग्रामीणों ने डकैतों पर पत्थर बरसाए, जिसे डकैत मौके से फरार हो गए। डकैती की नीयत से अज्ञात डकैत बैंक का ताला तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। आवाज आते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने पत्थरों से डकैतों को भगाया। ग्रामीणों की सजगता के कारण एक बड़ी डकैती की घटना में डकैत विफल हो गए। नेपानगर थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डकैतों की तलाश शुरू कर दी है। हरीरपुरा क्षेत्र में नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासियों ने सड़कों पर उतरकर गंदगी में खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की समस्या का निराकरण नहीं होने पर प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी। हरीरपुरा क्षेत्र में नालियों की सफाई नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है। इसी गंदे पानी से लोगों को आवाजाही करना पड़ रही है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। क्षेत्र के लोगों ने आज सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज करते हुए नगर निगम हाय हाय के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासियों ने नगर निगम का घेराव कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार एक और स्वच्छता अभियान को लेकर अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन बुरहानपुर के हरीरपुरा की यह तस्वीर नगर निगम के सभी दावों को खोखला साबित कर रही है। प्रदेश में तीसरी और देश में 16वें स्थान पर आने वाले बुरहानपुर की सफाई व्यवस्था इस तरह है कि लोगों को गंदे पानी से आवाजाही करना पड़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या क्षेत्रवासियों की समस्या का निराकरण होता है या इसी तरह लोगों को गंदगी से परेशान होना पड़ेगा। घर में पानी जा रहा नाले का और कब से परेशान हो? ऐसा चल रहा है, उधर कचरा लगा दिए। हमारे मोहल्ले में 3 महीने से परेशानी है। इतना गंदा पानी घर करने से बह रहा है। सब उसमें से नमाज हो जाए वाले जा रहे, बच्चे डबरों में खेल रहे, बीमारी फैल रही है। 3 महीने हो गए बीमारी ऐसे उल्टी दस्त लगे हुए। स्वीपर कॉलोनी के अंदर आज रोड पे निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का। नगर निगम स्वच्छता अभियान के अंदर पूरे देश में 16वें नंबर पे आ रहा है, लाखों रुपए खराब किए जा रहे हैं, लेकिन एक आम जनमानव को सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। आप देख सकते हो कि गंदगी है, जमाने भर की गंदगी है। और हमारे आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम बुरहानपुर मध्य प्रदेश में 14वें स्थान, अपने मध्य प्रदेश तीसरा स्थान और हिंदुस्तान में 14वें स्थान पर अपन बुरहानपुर शहर आया है। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ वाहवाही लूटने का काम किया जा रहा है। जिले में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उद्योग नगर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में सुबह 51 लीटर दूध से भगवान श्री गणेश का अभिषेक, पूजन व आरती हुई। भक्तों ने पहुंचकर भगवान श्री गणेश के दर्शन किए। दर्शन का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर उद्योग नगर स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में सुबह से भगवान श्री गणेश का 51 लीटर दूध से अभिषेक, पूजन हुआ, जिसके बाद कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे। भगवान श्री गणेश के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पुजारी बालिया महाराज ने बताया कि गणेश चतुर्थी के मौके पर भगवान श्री गणेश का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस मंदिर में भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर बच्चों को लड्डू और पेड़ों से तुलादान भी किया गया। आसपास के क्षेत्र के भक्त भी भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए पहुंचे। शासन की अनुमति नहीं मिलने पर इस बार मेले का आयोजन नहीं किया गया, केवल भक्तों को दर्शन करने की अनुमति दी गई थी। इसको लेकर सुबह से ही भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचे। प्राचीन गणेश मंदिर है, गणपति महाराज की यहाँ सीधे सूंड की मूर्ति है, दाहिने वर्त से दाएं हाथ से आशीर्वाद देती है। तो ये मकर संक्रांति के बाद में ये चतुर्थी का पर्व आता है। जिले के ग्राम बोदरली में 45 वर्षीय व्यक्ति ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शाहपुर थाना पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया।
पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुरहानपुर जिले के सांडस कला के भैंसों के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। भैंसों को बचाने के लिए बाड़े में पहुंचे बुजुर्गों के हाथ पैर झुलस गए। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांडस कला निवासी सरावन पिता दीपा के बाड़े में अचानक आग लग गई थी। बाड़े में जानवर बंधे होने के कारण सरावन अंदर कूदा और जानवरों को बाहर निकालने लगा, जिसमें 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर में एक ऐसा युवक जिसको सिक्के नोट्स को संग्रहित करने का जुनून है। महज 4 साल में इस युवा ने करीब 1.5 लाख प्राचीन सिक्के और नोट संग्रहित कर लिए हैं। बुरहानपुर में एक ऐसा युवा जिसको सिक्कों नोट्स को संग्रहित करने का जुनून है। महज 4 साल में इस युवा ने लगभग 1.5 लाख प्राचीन सिक्के व नोट संग्रहित कर लिए हैं। हालांकि यह शौक विरासत में मिला, लेकिन इस युवा ने अपनी सूझबूझ से अपने इस निराले शौक के लिए कई कदम आगे बढ़ा लिए। अब इस युवा का सपना है वह अपने इस कलेक्शन का प्रदर्शन विदेशों में भी करे। यह बुरहानपुर के कंसेरा बाजार क्षेत्र में रहने वाला युवा आकाश महेश्वरी को पुराने सिक्के नोट जमा करने का शौक है और उन्हें यह शौक विरासत में अपने दादा फिर पिता से मिला। आकाश बताते हैं कि उनके दादा व पिता इस क्षेत्र में कुछ खास कलेक्शन नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने इसको समझा, देश प्रदेश में आयोजित होने वाली कॉइन कलेक्शन सोसाइटी की प्रदर्शनी में शामिल हुआ, तो उन्होंने इस शौक को जुनून बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आकाश ने छोटी उम्र और महज 4 साल के अल्प समय में अपने कलेक्शन में 1.5 लाख से अधिक प्राचीन मुगलकालीन, रिसायतकालीन, ब्रिटिशकालीन सिक्कों का कलेक्शन कर डाला। इसके अलावा आकाश माहेश्वरी कलेक्शन में देश में जब से नोट शुरू हुए हैं, शुरू से अब तक 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये और 1000 वाले नोट कलेक्शन में मौजूद है। देखिए, मेरा नाम आकाश माहेश्वरी है। मैं बुरहानपुर से हूँ, कसेरा बाज़ार। बुरहानपुर एक तो एक प्राचीन शहर है, बहुत अच्छा है। उसकी खूबसूरत वादियाँ वगैरह भी बहुत अच्छी है। जहाँ तक मैंने जो कॉइन्स इकट्ठे किए हैं वो मुग़ल टाइम के हैं। जैसे उसमें कुशान के कॉइन है, औरंगजेब के कॉइन है, डब्बू पैसा जो आते हैं। उसके बाद फिर आते हैं विक्टोरिया कॉइन्स, जो एडवर्ड कॉइन, जो 1 क्वार्टर आना है, हाफ रुपये है वगैरह, वो कॉपर में लिए है। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा शौक है कॉमोडिटी कॉइन इकट्ठा करने का। जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये जो होते हैं, वो कॉमोडिटी, उस पर पीछे लोगो रहता है अलग अलग, वो मुझे बहुत ज़्यादा शौकीन है उस चीज़ का। उसके बाद आते हैं फिर फैंसी नंबर नोट, जैसे 111, ऑल 00, तो वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है कलेक्शन करना। उसके बाद फिर आप देखा जाए तो मिस प्रिंट नोट जो आते हैं, जो आगे पीछे छपते हैं, ये सब मुझे कलेक्शन करना काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि मैं जानता हूँ, आकाश के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सिक्के हैं जो कि प्राचीन है, मुग़ल कालीन है और ब्रिटिशर्स के भी है, और जो अभी भी जो करेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, और मैं कहता हूँ कि वो कम से कम 1 लाख, 1.5 लाख के ऊपर ही होंगे। बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में रहने वाला पत्रकार 3 दिन से लापता है। गुमशुदगी रिपोर्ट के बाद शाहपुर थाना पुलिस लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है, लेकिन अभी तक कोई भी पता नहीं चल सका। शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खामनी में रहने वाले एक पत्रकार की गुमशुदगी शाहपुर थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन अभी तक भी कोई पता नहीं चल सका, जिसको लेकर लगातार पुलिस खामनी क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पत्रकार पंडित नत्थू माली बुधवार रात से घर नहीं पहुंचा था। परिजनों ने गांव में तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। परिजनों ने शाहपुर थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही है। गुरुवार दोपहर को चौंडी रोड पर पत्रकार पंडित नत्थू माली की बाइक बरामद हुई। पुलिस आसपास के खेतों के कुएं की तलाश कर रही है। खबर लिखे जाने तक गुम पत्रकार की तलाश नहीं हो सकी। रेणुका माता मंदिर मार्ग पर जमीन मामले को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि थाने तक पहुंच गया। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर मारपीट और जमीन के रजिस्टर नहीं करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रेणुका माता मंदिर मार्ग पर जमीन के मामले को लेकर विवाद हो गया। जमीन खरीदी करने वाले सचिन बोरसे ने बताया कि 2018 में सौदा छुट्टी के लिए 3 लाख रुपए प्रदीप नाइक, संदीप नाइक, दीपक नायक को दिए थे। 5 मार्च 2019 को रजिस्ट्री की तारीख तय हुई थी। रजिस्ट्री की तारीख के 3 दिनों बाद भाई रजिस्ट्री कार्यालय में नहीं पहुंच पाए। कोर्ट जाकर रजिस्ट्री की हमने तारीख बढ़वाई, लेकिन जिसके बावजूद भी इनके द्वारा रजिस्ट्री नहीं की जा रही है। ज़मीनी खरीदी करने वाले सचिन ने 34 लाख रुपए में सौदा किया था। 3 लाख रुपए बयान देने के बाद तीनों भाइयों द्वारा रजिस्ट्री नहीं की जा रही, जिसको लेकर आज जमीन पर जेसीबी चलाकर उसे लेवल करने का कार्य किया जा रहा था। तो 3 लाख रुपए एडवांस देने वाले सचिन ने काम रुकवाया, तो तीनों भाइयों ने विवाद करना शुरू कर दिया। दोनों ही पक्षों के लोगों ने शिकारपुर थाने में इसकी शिकायत की है।
अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। भैया 2018 में हमने जगह की सौदा चिट्ठी करी थी, 11 महीने की मियाद ली थी। 11 महीने मतलब 5 मार्च 2018 को हमारा 2019 को हमारी रजिस्ट्री थी। रजिस्ट्री में 3 लाख रुपए उन्होंने प्रदीप नाइक और वो दीपक नाइक और संदीप नाइक, ये तीनों ने सौदा चिट्ठी करी और 3 लाख रुपए बयान लिया हमारा से। 3 लाख बयान लिया, जब रजिस्ट्री की तारीख आई तो ये तीनों भाई आए नहीं रजिस्ट्री के लिए। हम रजिस्ट्री ऑफिस में गए, हमने वहाँ पर 100 रुपये की रसीद भी कटाई, 5 बजे तक के रजिस्ट्री ऑफिस में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने आए नहीं है हमारे। हाँ, नियमानुसार कुछ काम नहीं करना चाहिए, जब तक कोर्ट का जो आदेश आया वो मानने को तैयार है हम। ठीक है, क्या नाम है आपका? सचिन बोर से। जिले के ग्राम सांडस कला में भैंसों के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई। बुरहानपुर जिले के सांडस कला के भैंसों के बाड़े में अचानक आग लग गई। आग लगने से 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। भैंसों को बचाने के लिए बाड़े में पहुंचे बुजुर्गों के हाथ पैर झुलस गए। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सांडस कला निवासी सरावन पिता दीपा के बाड़े में अचानक आग लग गई थी। बाड़े में जानवर बंधे होने के कारण सरावन अंदर कूदा और जानवरों को बाहर निकालने लगा, जिसमें 2 भैंसों की जलने से मौत हो गई। घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। डकैती की नियत से डकैतों ने तोड़े बैंक के ताले, ग्रामीण ने सूझबूझ से विफल हुए डकैत। गंदगी को लेकर सड़कों पर उतरे रहवासी, नारेबाजी कर विरोध किया दर्ज। प्राचीन गणेश मंदिर में भक्तों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान श्री गणेश के किए दर्शन। 45 वर्षीय व्यक्ति ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।